दोस्तों, आइए हम जानते हैं कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का जन्म बिना माँ के कैसे हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदव्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत होने लगे। देवराज इंद्र ने उनकी साधना को भंग करने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेजा। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे में आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के ही समान पारंगत हुए। भीष्म पितामह ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हो गए। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते थे। चारों वेदों और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगित हो गए। द्रोण के साथ प्रसत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे तथा दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। इन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध करने लगे। इस पर परशुराम बोले, हे वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान दे दिया है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। अब आप मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा दें और विधि विधान भी बताएं। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण अपने पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था नहीं कर सके। तभी उन्हें अपने बालावस्था के मित्र द्रुपद का स्मरण हो गया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर स्वयं के नरेश होने के अहंकार में द्रोण पर चिल्लाने लगे और उनसे कहते हैं, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती। मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा के बीच मित्रता नहीं होती। अपमानित होकर द्रोण वहाँ से लौट आए। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद कुएं में जाकर गिर गई। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए द्रोण से सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सीख से गेंद को छेदा, फिर दूसरी को। ऐसे ही सीख को छेदते हुए उन्होंने गेंद निकाल दी। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों के प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों की उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त राजाश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए।